को आजादी मिलने के साथ ही हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसकी सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत 15 जुलाई 1948 को एनसीसी अपने अस्तित्व में आई। एनसीसी की शुरुआत 1.7 लाख छात्र कैडेटों के साथ हुई। 1949 में छात्रा कैडेटों को भी इसमें जोड़ा गया और 1950 में वायुसेना और 1952 में नौसेना स्कंध इसमें शामिल किया गया। आज देश भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर में करीब 14 लाख कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें जल्दी ही 15 लाख किया जाएगा और आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ाकर 25 लाख तक करने की भी योजना है। एनसीसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे जवानों नौजवानों के कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एनसीसी की ज़रूरत है। एनसीसी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एनसीसी का वो अब को बढ़ा जाएगा। हम चाहते हैं अब 15 लाख है होगा, उसके बाद 25 लाख होगा। एनसीसी एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है हमारे देश में, और हमारे कैडेट्स को जो है डिसिप्लिन एंड कॉमरेडशिप, सेल्फलेस सर्विस करने की भावना से काम करना, इन सब आदेशों से हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं हम एनसीसी में। और जैसे कि अभी डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि हम एनसीसी को आगे और बढ़ा रहे हैं। हमारे नंबर्स अभी ऑलमोस्ट 14 लाख कैडेट हैं, वो 15 लाख होंगे और आगे 25 लाख तक बढ़ाने का भी हमारा प्लान है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग्य और अग्रणी बनाने के लिए छात्रों को चारित्रिक गुणों से लैस करना जरूरी है। एनसीसी का ध्येय एकता और अनुशासन है। देश में एनसीसी के कुल 17 निदेशालय हैं, जिसमें कैडेट सामाजिक कार्यों और सामुदायिक विकास की गतिविधियों में भी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एनसीसी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन भी कहा जाता है। एनसीसी न केवल कैडेटों को सैन्य प्रशिक्षण देती है, बल्कि देश का बेहतर नागरिक बनाने में भी ये संस्था अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इस संस्था ने देश को बहुत से महान व्यक्तित्व भी दिए हैं। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।